2016 में 1 GB डेटा 300 रुपए का था और आज सिर्फ 4 रुपए। यही है असली डिजिटल क्रांति। इस क्रांति के पीछे सीधे 2.32 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा दांव था, वो भी शून्य कमाई पर। चलिए आज इस ऐतिहासिक बिजनेस दांव और देश को बदल देने वाली इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। 2011 में इंटरनेट बहुत खराब है। एक बेटी की इसी छोटी सी शिकायत ने ट्रिलियन रुपए की महारणनीति को जन्म दे दिया। अगर एशिया के सबसे अमीर इंसान का इंटरनेट खराब था तो 155वीं रैंक वाले देश का क्या ही हाल होगा। तब महीने का डेटा 1 GB से भी कम इस्तेमाल होता था। इंटरनेट तो बस अमीरों वाली लग्जरी था। यही एक बड़ा रिस्क लिया गया। पुरानी तकनीक छोड़कर जीरो से एकदम नया 4G नेटवर्क खड़ा करने का बोल्ड फैसला। 2.5 लाख किलोमीटर फाइबर और लाखों टावर्स का पूरा जाल बिछा दिया गया, वो भी बिना एक भी रुपया कमाए। फिर आया 5 सितंबर 2016 का वो ऐतिहासिक दिन। मुकेश अंबानी ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसने सबको हिला डाला। फ्री सिम, फ्री डेटा और लाइफ टाइम फ्री कॉल्स। इस माइंड ब्लोइंग ऑफर ने रातों रात पूरे देश में लंबी लाइनें लगवा दी। सिर्फ 170 दिनों के अंदर 10 करोड़ कस्टमर्स जुड़ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कंपनियों में हड़कंप मच गया। सुनील मित्तल ने इस भयंकर प्राइस वॉर को सीधे प्रेडेटरी प्राइसिंग का नाम दे दिया। इस कंपटीशन की आंधी में खुद मुकेश के भाई अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस भी बाजार में टिक नहीं पाई। लेकिन इंपैक्ट देखिए, भारत सिर्फ एक साल में 154 देशों को पछाड़कर डेटा खपत में ग्लोबल नंबर 1 बन गया। 1 GB वाला देश लॉन्च के बाद 10 GB और फिर सीधा 25 GB प्रति महीने के पार चला गया। 2020 के लॉकडाउन में फेसबुक और गूगल जैसे विदेशी दिग्गजों ने इसमें $20 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर डाला। एक शिकायत से शुरू होकर 50 करोड़ ग्राहकों तक का यह सफर सच में किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा है। 2025 में आ रहा है इनका महा IPO। ये भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा डेब्यू होने वाला है। इस कहानी से 4 लेसन मिलते हैं। सही टाइमिंग, कस्टमर्स फर्स्ट, एकदम नई शुरुआत और हर फीडबैक पर ध्यान देना। यही नेटवर्क आज हमारी डिजिटल रीढ़ है। UPI पेमेंट से लेकर ऑनलाइन शिक्षा तक सब कुछ इसी पर टिका है। महा IPO के नजदीक आते ही एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये डिजिटल क्रांति अभी सिर्फ शुरू ही हुई है